आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन मेल सेक्सुअल स्ट्रेटेजी की। और इस बार एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें एक मेल पढ़ के सुनाने वाला हूँ जो मुझे एक लिसनर ने भेजा था, और फिर मैं उसके आइडियाज़ पे अपनी बात रखूँगा। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये ईमेल आया है साकिब से और वो लिखता है, हाय अभिराज, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी काफ़ी एडवाइस डेटिंग के अराउंड होती है, जैसे राइट वुमेन कैसे फाइंड करें, एफर्टलेस रिलेशनशिप कैसे बनाएं, और ज़रूरत पड़े तो वो कभी कैसे करें। लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है। मैं 12 साल से मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, और मैंने अपनी लाइफ के पहले 37 साल बिल्कुल उल्टा किया है जो एक अट्रैक्टिव आदमी को करना चाहिए। जैसे ही मैं अपनी वाइफ को लॉजिक से कन्विंस करता हूँ, मैं नीडी और ओवरली अफेक्शनेट रहा। मैंने उसे पेडिस्टल पे रखा, उसे रिलेशनशिप का कैप्टन बनने दिया, सेक्स को नेगोशिएट किया, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। मैं एक पीपल प्लीजर बना रहा, एक टिपिकल नाइस गाय, इंट्रोवर्ट, और फ्रैंकली न ज़्यादा एक्साइटिंग न चार्मिंग। सबसे ट्रेजिक बात, पहले 37 साल तक मुझे लगता रहा कि मैं ही सही हूँ और मेरी वाइफ गलत, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझ रही। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये नाइस गाय बिहेवियर्स इतने डीप हो चुके हैं सबकॉन्शियस में कि निकलना मुश्किल लग रहा है। ये जो नया वर्ल्ड है, साइकोलॉजी, इमोशंस, गेम, पैशन, ये सब ओवरवेलमिंग लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन से बेबी स्टेप्स लूँ, कौन सा माइंडसेट रखूँ आगे। क्या मेरी रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है? क्या मैं अपनी वाइफ की नज़र में अपनी इमेज बदल सकता हूँ? रिगार्ड्स। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ साकिब की स्टोरी नहीं है, ये हज़ारों आदमियों की कहानी है। मैं प्रॉब्लम सेम पैटर्न रोज़ देखता हूँ, थेरेपी में, कंसल्टेशंस में। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इन लोगों को एक पॉइंट पे जाकर रियलाइजेशन होता है कि जो स्ट्रेटजी वो यूज़ कर रहे थे अट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने अननोइंगली अडॉप्ट की है सबसे कॉमन मेल सेक्सुअल स्ट्रेटजी, जो शॉर्ट टर्म में काम करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बर्बाद कर देती है। समझाता हूँ। अगर तुमने मेरा सेक्सुअल मार्केट प्लेस वाला कंसेप्ट नहीं सुना तो शॉर्ट वर्जन सुनो। सोचो एक डॉक है जहां आदमी अपनी शिप बेच रहे हैं कैप्टन बन के, और औरतें आ रही हैं, हर शिप को चेक कर रही हैं कौन सा रूट है, क्या ऑफर है। अगर किसी औरत को किसी कैप्टन की शिप और उसका रूट पसंद आता है तो वो उस बोट पे चढ़ जाती है और दोनों होराइजन की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ गेम स्टार्ट होता है। ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, वो अपनी शिप को एडवर्टाइज करते हैं एज अ मीन्स टू हर एंड। मतलब सीधा मैसेज, तुम मेरी बोट पे आओ, मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो। ये क्या है? ये एक फेरी है, वाटर टैक्सी है। तुम उसे हायर कर रहे हो अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और हाँ, काफ़ी औरतें इसे अट्रैक्टिव मानती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। उन्हें लगता है परफेक्ट, ये बंदा मुझे फास्टर, सेफर, रिलायबल वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और ये मेरी डायरेक्शन फॉलो करेगा। डील बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है। ज़्यादातर आदमी एक्चुअली फेरी कैप्टन बनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ ये रोल उस यूज़ करते हैं लड़की को बोट पे चढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम, एक बार तुम फेरी बन गए तो तुम कभी रुक नहीं सकते। सोचो, तुम 12 साल से एक ही कैब ले रहे हो, ड्राइवर तुम्हें हर जगह ले जाता है बार बार, और एक दिन वो मुड़ के बोलता है, भाई मैं 12 साल से तुझे ड्राइव कर रहा हूँ, क्या आज तू मुझे ड्राइव करेगा? तुम क्या करोगे? सीधा उतर जाओगे इंस्टेंट, क्योंकि कैब का काम ही ये नहीं है, कभी नहीं था। कैब ड्राइवर कभी पैसेंजर नहीं बनता। और वही प्रॉब्लम है, वो औरत इसलिए आई थी क्योंकि तुमने क्लियरली सिग्नल दिया था, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो। अब अचानक तुम रोल स्विच करने चाहते हो, ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करेगी। उसको लगेगा ये फेक डील थी क्या, उसने साइन अप ही नहीं किया था इक्वालिटी या रोल स्विच के लिए। तो हाँ, ये स्ट्रेटजी तुमने एंट्री दिलवा देती है, फुट इन द डोर मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक ट्रैप बन जाता है क्योंकि तुम उस रोल से निकल ही नहीं सकते। अब सवाल, क्या चेंज पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। और रीज़न सुनो, जब तुम रिलेशनशिप में कोई बिहेवियर चेंज करते हो, स्पेशली वो जो सालों से चल रहा है और जिससे सामने वाले को रिवॉर्ड मिल रहा था, तो क्या होता है? एक चीज़ होती है, एक्सटिंक्शन बर्स्ट। सिंपल लैंग्वेज में, जब तुम सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हो
सिस्टम और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कैब वाला एग्जाम्पल, तुमने बोला रोल स्विच, सामने वाला एक्सप्लोड कर गया, गेट द हेल आउट। यही होता है जब तुम किसी को रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब करते हो। रिएक्शन स्मूथ नहीं होता, रिएक्शन इंटेंस नहीं होता। एक्सटिंक्शन बर्स्ट का मतलब है जिस बिहेवियर को तुम हटाना चाहते हो वो टेम्पररीली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ताकि स्टेटस को बना रहे। इसलिए चेंज करना इतना मुश्किल होता है। ज़्यादातर आदमी यहीं फेल होते हैं। थोड़ा रेजिस्टेंस आया, थोड़ा इमोशनल ड्रामा आया और वो बोलते हैं छोड़ो यार, वर्थ नहीं है, और वापस वही बन जाते हैं, फेरी कैप्टन। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे औरत ने इमोशंस यूज करके आदमी को उसकी ओरिजिनल रोल में धकेल दिया, और सच क्या है, वही रोल जिसके लिए वो पहले साइन अप कर चुका था। तो जब तक तुम मेंटली रेडी नहीं हो उस इमोशनल स्टॉर्म के हैंडल करने के लिए, तब तक चेंज करने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर तुम रेडी हो तो कैसे स्टार्ट करोगे? एक साथ सब कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तुम स्पेसिफिक बिहेवियर्स टारगेट करोगे, एक एक करके, इंटेंशनल वे में, और आइडियली किसी थेरेपिस्ट या कोच के साथ। ये काम फ्री में नहीं होते, क्योंकि ऑनेस्टली अगर तुम 12 या 37 साल से सेम गलती कर रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा सही बिहेवियर क्या है। और एक और गलती मत करना, कभी भी बैठ के ये मत बोलना मैं चेंज होने वाला हूँ, मैं रिइंफोर्स करूँगा, ये नहीं करूँगा, रिजल्ट चाहिए। ये फेल होगा 100%। इंस्टेड तुम बस ये चेंज करो, तुम रिलेशनशिप में कैसे शो अप करते हो, और उसे सिस्टम ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। क्योंकि किसी भी सिस्टम में एक पार्ट चेंज होता है तो बाकी पार्ट्स को रिएक्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम, हमें पता नहीं होता रिएक्शन क्या होगा। रिस्क है, क्लियर रिस्क है, लेकिन अपसाइड भी है। लॉन्ग टर्म डायनामिक चेंज हो सकता है, लेकिन सच थोड़ा ब्रूटल है। नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना हमेशा ईजियर होता है, क्योंकि अगर तुम शुरू से ही गलत स्ट्रेटेजी यूज करते हो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो, सिर्फ उसे अट्रैक्ट करने के लिए, और बाद में एक्सपेक्ट करते हो कि वो इक्वली इन्वेस्ट करेगी, तो ये कभी काम नहीं करेगा। गेम शुरू से ही गलत था। सही अप्रोच क्या है? शुरू से ही उस औरत के साथ वो रिलेशनशिप प्रैक्टिस करो जो तुम 12 साल बाद चाहते हो, ना कि पहले कुछ और बन के दिखाओ और बाद में फ्लिप करो। ये बेट एंड स्विच है और ये बैकफायर करता है। सिंपल, थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। और अगर तुम जानते हो कोई ऐसा बंदा जो अभी भी फेरी कैप्टन बना हुआ है, तो उसे ये ज़रूर भेजना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।